शुरू करते हैं कैंडी वेब सीरीज की थर्ड पार्ट की। यहाँ पर जयंत पारेख को फिर से दिखाया जाता है जो कि पिछले पार्ट में बेहोश हो गए थे। बेहोशी के हालत में वो अपनी बेटी को देख रहे थे कि तभी आत्मानाथ उन्हें बुलाता है और उनका होश आ जाता है। होश आने के बाद जयंत पारेख अपनी कार चलाकर घर पहुंचते हैं। इधर वायु को दिखाया जाता है जो नरेश रावत को लेकर डीएसपी रत्ना के पास आता है। नरेश रावत अपनी गुनाह कबूल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैंने ही मेहुल को मारा है। इधर जयंत पारेख अपना घर पहुंचते हैं और आत्मानाथ उन्हें छोड़कर जाते हैं। जयंत पारेख अपने घर में रेस्ट कर रहे थे कि तभी एक लड़का उनके घर में आता है और कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी कुछ आवाज से जयंत पारेख वहां आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस लड़के को मेहुल का वो कैमरा मिल जाता है और वो जयंत को धक्का मारकर वहां से भाग जाता है। असल में वो लड़का इमरान होता है। जब वो कैमरा खोल के देखता है तब उस कैमरे में कुछ भी नहीं मिलता है उसे। अब उसके बाद सीन चेंज होता है और डीएसपी की एक बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है महक और वो मेंटली हैंडीकैप होती है। उसकी देखभाल के लिए डीएसपी ने 2 केयरटेकर भी रखी थी। इधर रितिका जॉन को एक कैंडी देती है लेकिन जॉन उसको लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको अब कैंडी की जरूरत नहीं है और संजय भी उसको ठीक समझता है। एट दिस मोमेंट वहाँ प्रिंसिपल आते हैं और सबको बोलते हैं कि मर्डरर और कोई नहीं बल्कि कल्कि के फादर नरेश रावत है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और उनके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि 12 o'clock वहाँ पर कल्कि और मेहुल के लिए प्रेयर्स हो। फिर जयंत पारेख अपने घर लौटते हैं और कल्कि को बताते हैं कि उनके फादर को पकड़ लिया गया है मेहुल के मर्डर केस में। कल्कि ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं डीएसपी रत्ना से मिलने और उनको सब बताने के लिए। कल्कि डीएसपी को समझाती है कि मेहुल को उसके फादर ने नहीं बल्कि मसान ने मारा है, लेकिन डीएसपी उसकी बात को अनसुना कर देती है और जयंत के ऊपर भड़क जाती है। जयंत बोलते हैं कि उस टाइम कल्कि की मेंटल और फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने कल्कि को वहां रखा था। फिर कल्कि को उसके फादर से मीट कराई जाती है। नरेश कल्कि से बात भी नहीं करता है और कल्कि को वहां से चले जाने के लिए बोलता है। इधर जयंत डीएसपी को एविडेंस के तौर पर वो चिप दे देता है जहां पर मेहुल का वीडियो था। फिर पुलिस स्टेशन में विधायक मणि रनावत आते हैं और वो कल्कि से मिलना चाहते थे, लेकिन जयंत उन्हें मिलने से रोकता है और वहां से कल्कि को लेकर चला जाता है। फिर वो नरेश रावत से मिलकर उससे कुछ बात करते हैं जो अगले पार्ट में बताया जाएगा। फिर जयंत कल्कि को लेकर स्कूल आते हैं जहां सारे स्टूडेंट्स मेहुल और कल्कि के लिए प्रेयर्स कर रहे थे। वहां जयंत कल्कि को लेके आते हैं और सारे स्टूडेंट्स कल्कि को पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या उसके फादर ने ही मेहुल का खून किया है। कल्कि सारे स्टूडेंट्स से घिर जाती है और बुली होती है। तब जयंत वहां आकर उसे बचाते हैं। फिर डीएसपी उस चिप को लेकर आत्मानाथ को दे देती है और बोलती है कि इसे संभाल कर रखने के लिए, और वो अपने घर चली जाती है। फिर कल्कि और सोनालिका की बात होती है। सोनालिका अपनी बेटी की मौत के बारे में कल्कि को बताती है और कल्कि को भी समझ आ जाता है कि सोनालिका और जयंत उसको अपनी बेटी बिन्नी समझ रही है। फिर उनके घर में रितिका आती है और जयंत को बोलती है कि कल्कि सच बता रही है, मसान इज रियल। तभी रितिका अपने गले के पीछे एक जला हुआ निशान दिखाती है। ये देखकर सारे शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में डीएसपी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी वहां वायु आता है और डीएसपी और उसकी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर अगले दिन रुद्रकुंड के लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं और सारे पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं। पुलिस को बंद करके नरेश को लॉकअप से निकालकर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे खींचकर बाहर ले आते हैं। फिर ब्रिज के एक साइड पर उसे जंजीर से बांधकर पेट्रोल डालते हैं। इधर पुलिस स्टेशन से जयंत और डीएसपी को कॉल जाता है। जयंत कल्कि को लेकर जल्द ही वहां आते हैं, लेकिन तब तक वो लोग नरेश की बॉडी पे आग लगा देते हैं। कल्कि दूर से ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और जयंत उसे संभालते हैं। इसी बीच पुलिस स्टेशन पे रखा हुआ वो चिप भी कोई लेकर चला जाता है। दोस्तों, यहीं पर कैंडी वेब सीरीज की थर्ड पार्ट खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।